कल क्रिप्टो मार्केट के लिए मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट कभी भी डाउन होता है तो आप बड़ी सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। आज हम लोग चेक करते हैं। आज देखिए मार्केट पूरा धीरे धीरे करके रिकवर हुआ है। जो कॉइन्स कल 5, 7, 10% डाउन थे, अब वो धीरे धीरे करके रिकवर हो रहे हैं। और आप किसी भी कॉइन में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एज़ पर योर बजट, क्योंकि मेरी तरफ से ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। लेकिन आपकी नॉलेज बढ़नी चाहिए कि एक पैरेलल मार्केट जो कि फाइनेंशियल मार्केट है और आज एक अवसर दे रहा है लोगों को पैसा बनाने का, समझने का, पैसे का नया स्वरूप जानने का आपको एक अवसर मिल रहा है। तो आप इसको ज़रूर जानिए। आप अपनी सोच समझ के हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। $2, $1 से लेकर के ₹100 से लेकर के आप 200, 500, 1000, 2000 और लाखों रुपए का भी यहाँ पर लोग निवेश करते हैं उनके बजट के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको आज बताता हूँ कि जो लोग फ्री में कुछ कॉइन्स माइन करना चाहते हैं, यानी कि जब भी कभी आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे को रेफरल लिंक शेयर करते हैं कि आप इस लिंक से अपना आईडी रजिस्ट्रेशन कीजिए तो आपको कुछ कॉइन फ्री मिलेंगे। तो ऐसे बड़े सारे फ्री कॉइन्स बहुत सारे लोग कई बार रजिस्टर करते भी हैं, क्लेम भी करते हैं, लोगों को रेफ़र भी करते हैं, लेकिन उसके बाद वो कैश नहीं हो पाते। तो जो लोग भी बाइनेंस से फ्री कॉइन्स कैश करना चाहते हैं उसके लिए बाइनेंस थोड़ा सा अवसर देता है आपको। बाइनेंस का ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके पास कुछ भी फ़ंड बीएनबी में पड़ा है, मान लेते हैं कि अगर आपके पास $2 का भी बीएनबी पड़ा है, $5 का भी बीएनबी पड़ा है, तो बाइनेंस आपको मौका देता है कि आप उस फंड को स्टेक कीजिए और स्टेक करने के बाद आप यहाँ से कुछ फ्री कॉइन्स माइन कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे करना है। आप देखिए कि यहाँ पर एक ऑप्शन होता है लॉन्च पैड का, यानी कि जब भी कोई नया कॉइन लॉन्च होगा तो बाइनेंस अवसर देगा आपको कि आप भी उसके लिए क्लेम कीजिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा फंड आप डिपॉजिट कीजिए। ये आपकी होल्डिंग में से आपने अगर बीएनबी रखा हुआ है तो आप बीएनबी को वहाँ पर होल्ड कर सकते हैं और उसके बदले में नए कॉइन ले सकते हैं। अगर आपको ये देखने को नहीं मिल रहा है कहाँ पर है तो आप मोर में चले जाइएगा। यहाँ पर देखिए मोर का ऑप्शन है, मोर के ऑप्शन में जाइए और मोर के ऑप्शन में जाने के बाद आपको इसे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आप ढूंढना चाहते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं, आप इसे ढूंढ करके यहाँ से फ्रंट स्क्रीन पर उसे होम पेज पर ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कन्वर्ट का ऑप्शन भी है, यहाँ पर P2P का ऑप्शन भी है। यहाँ पर हर वो ऑप्शन मिल जाएगा जो आप ढूंढ रहे हैं, जिसके थ्रू आप काम करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम लोग बैक चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि लॉन्च पैड पर किस तरह से आपको फ़ंड को स्टेक करना है और कैसे वहाँ से कॉइन्स आपको माइन होकर के मिलेंगे। तो जब आप लॉन्च पैड को क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको बाइनेंस दिखाएगा कि उसने अब तक कितने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है। तो यहाँ देखिए 87 प्रोजेक्ट्स को बाइनेंस ने अब तक लॉन्च किया है और आप देखिए कि कितना फ़ंड बाइनेंस ने रेज़ किया है। जब भी कभी आप किसी कॉइन मार्केट कैप में या कहीं पर भी आप कोई रिसर्च करते हैं और कुछ ख़रीदारी करने की बात आती है तो आप जो एक्सचेंज वेरीफाइड हैं और जो एक्सचेंज बड़े हैं और जो कॉइन लिस्टेड हैं उन पे आप वहीं से कोई भी चीज़ परचेज़ कीजिए, क्योंकि जो आप डिसेंट्रलाइज पैनल से कोई भी कॉइन खरीदते हैं, कभी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी चालाक मालिक अपना फ़ंड निकाल लेता है और वो कॉइन को डंप कर सकता है, जबकि एक्सचेंजेस पे ऐसा बड़ा कम होता है। तो आप पूरी जांच पड़ताल के बाद ही किसी कॉइन में निवेश कीजिए। जब भी बाइनेंस किसी चीज़ को लिस्ट करता है तो बाइनेंस के बड़े सारे मापदंड हैं, उसको देखने के बाद ही बाइनेंस उसे अपने एक्सचेंज पर लिस्ट करता होगा, क्योंकि कोई भी ब्रांडेड कंपनी अपना रेपुटेशन नहीं ख़राब करना चाहती। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसे कैसे स्टेक करना है। सबसे पहले या तो आपके पास FD USD होना चाहिए, आप इसे मार्केट में जाकर के परचेज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास USDT है उससे, या फिर आपके पास BNB होना चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास कितना BNB पड़ा है। यहाँ पर लगभग $85 का BNB मेरे पास अवेलेबल है। आप देखिए अगर आपके पास BNB है तो आप BNB को डाल सकते हैं यहाँ पर और उसके बदले में आप यहाँ से EtherFi बना सकते हैं। तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ कि इसको स्टेक कैसे करना है। हम चलते हैं लॉन्च पैड पर और यहाँ पर देखिए BNB पूल का एक ऑप्शन दे रखा है और सामने लिखा हुआ है स्टेक। तो जब आप इस स्टेक को क्लिक करेंगे, स्टेक को क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन खुल जाएगा। ये कह रहा है कि आपको EtherFi में अगर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर EtherFi आपको फ्री में माइन करना है तो आपको उसके लिए BNB को स्टेक करना पड़ेगा। तो स्टेक के ऑप्शन को जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन मांगता है कि आप कितना BNB स्टेक करना चाहते हैं। तो मैं मैक्सिमम कर देता हूँ, 0.13 BNB मेरे पास है और जैसे इसे मैं स्टेक करता हूँ तो सक्सेसफुली स्टेक यहाँ पर दिखाने लगा है ये, यानी कि ये देखिए यहाँ पर टाइमर भी शुरू हो गया। अब जब चाहूँ मैं इसे BNB को वापस भी निकाल सकता हूँ। आपका फ़ंड है, आपके कंट्रोल में है, आप इसे जब चाहे यहाँ से अनस्टेक कर सकते हैं और यहाँ से अनस्टेक करके आप उसे बेच करके P2P कैश भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये यहाँ पर रहेगा, कितना टाइम रह सकता है ये यहाँ पर,
ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक दिन 19 घंटे और 45 मिनट के आसपास ये रहेगा यहाँ पर, और जब ये इसका टाइमिंग ख़त्म हो जाएगा तो ये अपने आप अनस्टेक हो जाएगा। और इसके बदले में आपको हर घंटे एक बटन का नीचे ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करना होगा, जहाँ पर जो भी कॉइन माइन होंगे वो निकल करके आपके वॉलेट में आ जाएंगे। आप वो सारे के सारे कॉइन को क्लिक कर सकते हैं और वो क्लेम कर सकते हैं। तो वो कॉइन आपके स्पॉट वॉलेट में इकट्ठा होता जाएगा। मैंने आपको इसके साथ में वो वीडियो भी अटैच कर दूंगा जो माइनिंग होने के बाद फ़ंड निकल करके आ रहा है, तो उसे कैसे वहाँ से निकालना है और स्पॉट वॉलेट में अपने लाना है, तो वो चीज़ें भी मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। तो ये तो था कि आपको फ्री में कॉइन माइन करना है तो आप यहाँ पर फ़ंड लगा करके अपने कॉइन को माइन कर सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो मार्केट 7%, 8%, 10% नीचे था, मीम कॉइन्स के बारे में कल मैंने आपको बताया था। मीम कॉइन्स में एक कॉइन मैं आपको आज स्पेशल और बताने जा रहा हूँ जो आप परचेज़ करके अपने पास रख सकते हैं। मैं अपने वॉलेट में देख लेता हूँ। इस वक्त फ़ंड मेरे पास है लगभग $14 का, मेरे पास फ़ंड पड़ा हुआ है $13.99 का। तो कल मैंने बताया था कि आपका पैसा है, आपकी चॉइस है, आपको ये ख़रीदना है नहीं ख़रीदना है, क्योंकि मार्केट इस वक्त ऊपर नीचे होता रहेगा सारा टाइम। जब अगले महीने बिटकॉइन की हाल्विंग है, आप सभी जानते हैं बिटकॉइन की हाल्विंग से पहले मार्केट में काफ़ी सारा बूम देखने को मिलेगा। कल जो मार्केट पूरा रेड था, आज देखिए पूरा मार्केट ग्रीन दिखाई दे रहा है, और कॉइन 1% से लेकर के 5%, 2%, 3%, ये सभी आपको यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आएंगे। आप पूरा मार्केट ट्रैक कर सकते हैं। आपको मार्केट में हर पेयर में आपको कोई ना कोई कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। और देखिए मार्केट में ग्रीन आज ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यानी मार्केट में आज रौनक वापस से लौटी है। तो चलिए मैं आपको आज यहाँ पर एक दूसरा कॉइन ख़रीद करके बताता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बोंक जो है, बोंक भी सोलाना का मीम कॉइन है और इस वक्त बहुत अच्छा है। देखिए आज ये 12% गिरा हुआ है। तो जब भी कोई चीज़ स्टॉक में डिस्काउंटेड होती है तो उस वक्त ख़रीदने का मौका होता है। 12% नीचे खरीदिए, जब ये 12% ऊपर चला जाएगा तो बेच दीजिए, 10% ऊपर चला जाएगा बेच दीजिए, ये आपकी चॉइस है। आप देखिए यहाँ पर इसकी न्यूज़ लगातार चलती रहती है, आप ऊपर ये चेक कर सकते हैं। ये देखिए मीम कॉइन प्राइसेस जो हैं यहाँ पर बढ़ रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मीम कॉइन में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने भी मीम कॉइन का पोटेंशियल जो है वो समझा है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है। यहाँ पर न्यूज़ पढ़ के भी आप किसी भी कॉइन में आप अपने हिसाब से पैसे लगा सकते हैं और यहाँ से पैसे बना सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स देखिए री एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर मीम कॉइन्स का जो मार्केट कैप है वो बढ़ रहा है। देखिए कल पेपे बताया था मैंने, फ्लॉकी बताया था, बोंक भी देखिए यहाँ पर 3000% का इंक्रीज़ यहाँ पर बता रहा है कि क्रिप्टो करेंसीज़ में हुआ है। तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक मौका हो सकता है बुल मार्केट में थोड़ा पैसा बनाने का। बाय को क्लिक करते हैं। जैसे बाय को क्लिक करेंगे, नहीं मैं आपको कन्वर्ट से ही ख़रीद करके दिखाता हूँ। आप चलिए ये वापस कन्वर्ट में चलते हैं हम लोग, क्योंकि जिनके पास भी फ़ंड है उनके पास कई बार $2, $3 या $5 का ही फ़ंड अवेलेबल है, तो उसे कन्वर्ट में जाकर के ही आप ख़रीद सकते हैं। कन्वर्ट को क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पर आज लगभग $5 का मुझे ख़रीदना है, बोंक ख़रीदना है। तो मैं पहले बोंक को सर्च कर लेता हूँ। बोंक को सर्च कर लिया। यहाँ पर देखिए अब USDT और नीचे बोंक। मैं यहाँ पर $5 का अगर ख़रीदना चाहूँ तो ये देखिए मुझे लगभग 1,68,000 बोंक की क्वांटिटी मिल जाएगी। तो मैं इसे परचेज़ करूँगा, क्योंकि 12% नीचे है और जब ऊपर जाएगा तो ये $5 हो सकता है, $7 हो जाए, $8 हो जाए या $10 हो जाए, तो उस वक्त मैं इसे सेल कर सकता हूँ। तो मैं इसे जैसे कन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए सक्सेसफुल यहाँ पर कन्वर्जन हो गया, ये ख़रीदारी हो चुकी है। तो मैं ये देख लेता हूँ वॉलेट में आया कि नहीं। यस, ये देखिए बोंक आ गया है और बोंक को आप अपने पास रखिए। देखिए 0.5 सेंट्स का यहाँ पर फ़ीस भी लगा है। सोलाना का ये कॉइन है और आप इसे ख़रीद करके रख सकते हैं। तो आपने देखा कि मार्केट जो है वो उतार चढ़ाव का गेम है, आप इसे समझ सकते हैं और धीरे धीरे करके आप अपनी समझदारी के हिसाब से यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ, होम जो पेज होता है, होम पेज पर आप यहाँ पर कई चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं, जिससे आपको कॉइन के बारे में ठीक ठाक जानकारी हो जाएगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप अपने फेवरेट कॉइन्स ऐड कर सकते हैं। जो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा प्रचलित कॉइन है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं।
जो आज मार्केट में ज़्यादा चढ़े हैं, जिनका भाव आज ऊपर चढ़ा है, वो आपको दिखाई देते हैं। जिनका भाव आज गिरा है बहुत ज़्यादा, वो दिखाई देते हैं। जो नए लिस्ट होने वाले कॉइन्स हैं वो दिखाई देते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर ट्रैक करने को मिलती हैं। आप ये सभी चीज़ें यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको ये ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हॉट कॉइन्स हैं जो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा मोमेंटम में हैं। देखिए 11% तक बढ़े हैं, 13% तक बढ़े हैं, 35% तक कॉइन बढ़े हैं, 20% तक कॉइन बढ़े हैं, 40% बढ़े हैं। तो ये कॉइन्स हैं, ये हॉट कॉइन्स हैं। अब चलते हैं गेनर्स के ऊपर। ये देखिए, ये वो कॉइन्स हैं जिन्होंने 2-5% से लेकर के 35-40% तक की गेनिंग की है। और ये सभी देखिए $1-1 के, आधे डॉलर के ये कॉइन्स हैं। ये कोई बहुत महंगे कॉइन्स नहीं हैं, ये आधे डॉलर के कॉइन्स हैं। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। और इसके अलावा जो आज जिनका मार्केट पिटा है थोड़ा सा, आप देखिए जो गिरे हुए हैं, आपको ख़रीदारी हमेशा जो थोड़े से गिरे हुए हैं, सस्ते मिल रहे हैं, आपको वहीं ख़रीदना है। जो ऑलरेडी 35-40% ऊपर हैं, अगर आप वहाँ ख़रीदारी करेंगे तो वहाँ से जब वो नीचे गिरेंगे तो 35-40% का नुकसान भी करेंगे। तो जो आज जिन्होंने मार्केट अपना लूज़ किया है वो ये कॉइन्स हैं। इसके अलावा नई लिस्टिंग कौन कौन से कॉइन्स की हुई है तो आप ये देखिए। ईथरफाई जो मैं बता रहा था आपको, वो फार्मिंग में चल रहा है। 43 मिनट बाद वो मुझे फार्मिंग से थोड़ा सा क्वांटिटी उसकी मिलेगी, वो मैं निकाल सकता हूँ वहाँ से। इसी तरह से ये बाकी के मीम कॉइन्स हैं जो अभी पीछे कुछ दिनों पहले लिस्टेड हुए हैं। तो ये नई लिस्टिंग्स हैं। जो आप देख लीजिए, यहाँ पर 7-8-10 कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं, ये नए लिस्ट हुए हैं। और कुछ कॉइन चढ़े हैं, कुछ कॉइन डाउन हैं, कुछ कॉइन का मार्केट अप है, कुछ का डाउन है। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। 24 घंटे में मार्केट में सबसे ज़्यादा मोमेंटम कौन से कॉइन्स में हुआ है, सबसे ज़्यादा लेन देन उतार चढ़ाव किस में हुआ है, तो यहाँ पर प्राइस उसका दिखाया हुआ है कि सबसे पहले नंबर 1 पे बिटकॉइन है, फिर इथेरियम में मोमेंटम हुआ है। तो ये 24 घंटे में इतना वॉल्यूम, कितने बिलियन का वॉल्यूम्स, यानी कि कितना धंधा, कितना बिजनेस इन कॉइन्स में आया है, वो इसके साइड में लिखा हुआ है कि 68 बिलियन का, 28 बिलियन का, 12.5 बिलियन का, 5 बिलियन का। पेपे कॉइन में 1.63 बिलियन का जो वॉल्यूम है वो देखने को मिला है। अब मार्केट कैप भी आप देख लीजिए कि कौन से कॉइन का कितना वेटेज है। आप जिस कॉइन में पैसा लगाने जा रहे हैं उस कॉइन के पास कितना फंड पड़ा हुआ है, उसके कॉइन की कीमत कितनी है। यानी कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी एक वैल्यू होती है कि अगर ये आपने फला प्लॉट खरीदा तो 10 लाख रुपए का है, या कोई बंगलो खरीदा तो आपने वो 50 लाख का है, तो वो उसकी कीमत होती है। आपने मोटरसाइकिल ख़रीदा तो वो उसकी कीमत है कि वो 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है या 1.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है। उसी तरह से बिटकॉइन का जो असल वैल्यू है इस टाइम, मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका, वो है लगभग 1.36 ट्रिलियन का। यानी कि अकेला बिटकॉइन जो है लगभग 1.36 ट्रिलियन का, यानी कि 50-60% का वेटेज तो खाली बिटकॉइन का है, इसीलिए बिटकॉइन टॉप पर है। इसके अलावा इथेरियम में 449 बिलियन डॉलर जो है उसकी वेटेज है। USDT का देख लीजिए 103, BNB का देख लीजिए। सोलाना का वेटेज आप देखिए, सोलाना 83 बिलियन डॉलर की कंपनी समझिए आप इसे, या फिर प्रोडक्ट समझिए, या फिर इसका सोलाना का वर्थ है वो 83 बिलियन डॉलर्स है। XRP का 35 बिलियन डॉलर। डॉगी का देखिए जो यहाँ पर लास्ट में दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल हमने डॉगी भी ख़रीदा था, तो इसका भी वेटेज जो है वो आप देख लीजिए। ये देखिए डॉगी का जो वेटेज है ये है लगभग 23 बिलियन डॉलर का। यानी कि लोगों का इन्वेस्टमेंट और रुझान इस कॉइन की तरफ बहुत है। इसके अलावा शिबा का देख लीजिए, शिबा का जो वेटेज है वो है लगभग 17 बिलियन डॉलर का। तो जो बड़े बड़े कॉइन्स हैं जिनके अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट है, जिनके पास इतना फ़ंड पड़ा हुआ है, तो ऐसे कॉइन्स में आप ख़रीदारी ज़रूर कर सकते हैं जो बहुत सस्ते तौर पर भी मिल रहे हैं और आने वाले टाइम में आपको रिकवरी भी अच्छी दे सकते हैं। और जो पॉपुलर कॉइन्स हैं आप उनमें ज़रूर दांव लगाइएगा और थोड़े थोड़े पैसे लगाइएगा। आपको किसी को देने नहीं है पैसे, आपको सिर्फ सीखना है कि बाइनेंस में या बाकी के एक्सचेंजेस में लेन देन कैसे करना है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। हम लोग वापस चलते हैं मेन स्क्रीन पर। किसी भी पर्टिकुलर कॉइन को भी अगर आपको ट्रेस करना है तो आप अपने वॉलेट में जाकर के जो आपने ख़रीद रखा है, मान लीजिए मैंने बॉन्ग ख़रीद रखा है, तो मैं बॉन्ग को क्लिक करता हूँ तो बॉन्ग मुझे अभी प्राइस दिखा रहा है, लेकिन मार्केट में जाकर के मैं बॉन्ग को इंडिविजुअल लेवल पर भी ट्रैक कर सकता हूँ। अब ये देखिए ये बॉन्ग है, ये बॉन्ग है। तो बॉन्ग में आप ऊपर देखिए यहाँ पर न्यूज़ चल रही है, मीम कॉइन्स का जो मार्केट चल रहा है, फ्रैंकलिन ने जो परचेजिंग की है, ये सभी चीज़ें आपको न्यूज़ से मिल जाती हैं। और आपको अगर एक्चुअल में इसकी थोड़ी सी भी स्टडी करनी है तो आप बाइनेंस डाउनलोड कर लीजिएगा और बाइनेंस डाउनलोड करने के बाद आप इसके होम पेज पे रहिएगा और होम पेज को सिर्फ ज़रा सा स्क्रॉल कीजिएगा नीचे। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा
यहाँ पर एवरीडे कुछ ना कुछ न्यूज़ आपको देखने को मिलती हैं। देखिए यहाँ पर हर कॉइन के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। जितने भी कॉइन हैं, जो भी न्यूज़ चल रही है, ये सब कॉइन्स यहाँ पर दिखाई देंगे। कौन सा कॉइन कितने % चढ़ रहा है, मीम कॉइन्स में कौन से कॉइन्स टॉप पर हैं, कौन सा क्या शिबा इनू $1 तक 0.01 तक जा सकता है या नहीं। एलन मस्क जो कि जिनकी बातों पर चीज़ें घूम जाती हैं, तो उनके क्या स्टेटमेंट्स हैं। आप किसी भी चीज़ के बारे में यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। कौन से कॉइन्स मार्केट में हाइप क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से बिज़नेस बहुत तेज़ी से कॉइन मार्केट का बढ़ सकता है। तो प्लस माइनस सभी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। ये ओपिनियंस हैं लोगों के, आपको इसमें न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। शिबा के लिए शिबा आर्मी एक्शन में है, वो क्या कर रही है, ये चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाइनेंस के बारे में यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी आपको। बड़े सारे नए कॉइन्स, बड़ी सारी नई नॉलेज आपको यहीं से मिलेगी। तो थोड़ा सा आप अपनी स्टडी बढ़ाइए। भले ही आप यहाँ से ख़रीदिए ना ख़रीदिए, वो आपकी मर्ज़ी है, आपका पैसा है, लेकिन आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि ये एक पैरेलल इकोनॉमी है। अगर अकेला बिटकॉइन 1.15 बिलियन डॉलर्स का हो सकता है, हमारी देश की इकोनॉमी $3.5 ट्रिलियन की है, और बिटकॉइन अकेला $1.25 ट्रिलियन का कॉइन है। यानी कि जो 365 दिन सभी भारतीय मिल करके जो काम करते हैं, जो पैसा जमा होता है, इकट्ठा होता है, पूरी अर्थव्यवस्था को जब हम गिनते हैं तो वह है $3.5 से $4 ट्रिलियन की। और जैसा कि गवर्नमेंट हमारी चाहती है कि आने वाले टाइम में हम 10 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बने, तो बिटकॉइन अकेला $1.5 ट्रिलियन का वेटेज लेकर के खड़ा हुआ। तो आप ऐसे जाइंट बिजनेस में भी थोड़ा बहुत आप हिस्सेदारी अपनी रख सकते हैं। आपको पैसा कमाने का यहाँ से भी अवसर मिलेगा। नॉलेज बढ़ाइए। आप अपनी नॉलेज जब आपकी हो जाए तो 100-200 रुपये से आप स्टार्ट करके चीज़ें सीखिए, और भविष्य में आप यहाँ से अगर इस बिज़नेस को आप सीखते हैं तो आप घर बैठे आप अपना बिज़नेस जनरेट कर पाएंगे, और आपके लिए एक नया मार्केट ओपन हो जाएगा। मैंने कल भी बताया था कि आप कुछ एक्सचेंजेस के बारे में ज़रूर जानकारी ले लीजिए। मैं आपको आज फिर से बता देता हूँ कि आपके पास बिटगेट का ऑप्शन है, ये डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास get.io का ऑप्शन है, आप KuCoin को डाउनलोड कर सकते हैं, आप बायबिट को डाउनलोड कर सकते हैं, आप बाइनेंस को डाउनलोड कर सकते हैं, ला टोकन को कर सकते हैं, वज़ीरक्स को डाउनलोड कीजिए, कॉइन स्टोर को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर xt.com। ये कुछ एक्सचेंजेस हैं, आप इन्हें डाउनलोड करके यहाँ से आप परचेजिंग करके P2P करके USDT ख़रीद के आप खुद ही ख़रीदिए, और इसके ट्यूटोरियल वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। वहाँ से सीखिए और धीरे धीरे करके आप अपने लर्निंग को बढ़ाइए। भविष्य में आप इस लर्निंग से पैसे भी बनाना शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।